हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइस, प्राची पब्लिकेशंस की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है 6th क्लास के लिए, उसका चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं आज हम। और इस चैप्टर का नाम है द वर्ब काइंड्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश ये रहेगी कि चैप्टर को समझा जाए बजाय कि क्वेश्चन आंसर्स को रटने के। चैप्टर के कंसेप्ट आपको समझ में आ गए तो क्वेश्चन आंसर्स आप सारे खुद ही कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वर्ब क्या है और उसके बाद इसकी एक्सरसाइजेस को भी करेंगे। देखिए क्या है वर्ब, क्या होता है। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड विच एक्सप्रेसेस एन एक्शन। एक ऐसा वर्ड जो जिसमें एक एक्शन एक्सप्रेस हो रहा हो, ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मोहन प्लेज बास्केटबॉल, हरी सिंग्स मेलोडियसली, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट। तो इसमें ये जो प्लेज था, ये सिंग्स था, ये वाटर्स था, ये डूइंग वर्ड हैं। इनको पढ़ के हमको पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। जैसे प्लेज है खेलना, सिंग्स है गाना, वाटर्स है यानी कि पानी देना। तो इन सब चीज़ों से हमको पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है और यही क्या है, यही वर्ब है। यही क्या है, वर्ब है। अब काम देखिए कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकल ही काम हो या मेंटल ही काम हो या मेहनत का ही काम हो। बहुत सारे तरीके के काम हो सकते हैं। जैसे हमने इसमें देखा, ये क्या था, फिजिकल एक्शन था, यानी कि हम अपने हाथ पैरों से कुछ कर रहे थे। जैसे प्लेस था, यहाँ पे सिंग्स था, यहाँ पे वाटर्स था। तो हमारी जो फिजिकल जो बॉडी है वो इन सब कामों को कर रही थी। लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो मेंटल होते हैं। मेंटल यानी कि पागल वाला मेंटल नहीं, दिमाग वाला मेंटल। जैसे दे गेस्ड द राइट आंसर, उन्होंने सही आंसर क्या कर दिया, गैस कर दिया। अब इसमें कुछ हमारी फिजिकल मेहनत तो नहीं लगी ना, हमारा बस दिमाग ही तो खर्च हुआ। तो ये जो गेस्ट जो वर्ड है, गेस्ड, ये क्या है, वर्ब है। या इसमें कह सकते हैं हम कि ब्लेस, आई ब्लेस हिम फॉर ऑल द सक्सेस, मैंने उसे आशीर्वाद दिया। तो ये जो ब्लेस है ये क्या है, मेंटल एक्शन है। या फिर ये अच्छा एग्जाम्पल है, आई विश आई वर अ बर्ड। तो इसमें जो विश है, इसमें हमने कुछ काम तो नहीं किया, कुछ उठा के कहीं से कुछ रख दिया हो या किसी को कुछ बोला हो, ऐसा कुछ नहीं किया ना। हमने क्या किया, सिर्फ अपने दिमाग में, अपने दिमाग के अंदर हमने क्या किया, विश किया कि काश में एक पक्षी होता, काश में एक बर्ड होता। तो विश क्या है, यहाँ पे एक मेंटल एक्शन है, एक दिमाग से काम किया जा रहा है। तो ये भी क्या है, एक वर्ब है। ऐसे ही स्टेट ऑफ बीइंग, ये आप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अ स्टेट ऑफ बीइंग का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसा वर्ड जो हमको ये दिखाए कि कोई चीज एग्जिस्टेंस में है। दे शो डेट समथिंग एग्जिस्ट, यानी कि कोई चीज क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बी ही होता है, बी ई बी, और इसी से सारी फॉर्म बनती है। जैसे इज है, आर है, एम है, वॉज है, वर है। वैसे तो इनको नॉर्मली हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं, लेकिन ये भी वर्ब ही होती हैं। इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये सारी क्या है, फॉर्म ऑफ बी हैं। इनसे हमको ये पता चलता है कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है। जैसे करिश्मा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, कि करिश्मा एक ब्यूटीफुल लड़की है। द प्लेयर्स वर हैप्पी, प्लेयर्स बहुत खुश थे। तो बी का जो स्टेट है ना, जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट में ही दिखाए, इज, आर, एम, ई हो। पास्ट में अगर हमको शो करना है तो वाज, वर से हो जाता है। और अगर फ्यूचर में हमको कोई चीज एग्जिस्ट करके दिखानी है तो विल या शैल से हो जाता है। तो इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, विल बी, शैल बी, ये सब क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है। और ये सारी क्या है, वर्ब हैं। जैसे आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, इसमें एम जो है वो क्या है, एक वर्ब है, क्योंकि ये किसी चीज का एग्जिस्टेंस दिखा रही है। इसके बाद लास्ट इसका टाइप है पोजेशन। पोजेशन में गाइस देखिए क्या होता है। पोजेशन में मैं आपको पहले भी शायद इससे पहले वाले चैप्टर में हमारी बात हुई थी पोजेशन के बारे में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर नहीं भी हुई है तो अब बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए पोजेशन क्या होता है। पोजेशन अगर हिंदी में अगर इसका मीनिंग देखें तो होता है स्वामित्व, यानी कि किसी चीज के, अगर मेरे पास ये पेंसिल है तो ये मेरे पोजेशन में है। पोजेशन का मतलब होता है किसी चीज का किसी के पास होना। तो जैसे डेट हाउस हैज अ ब्यूटीफुल लॉन, उस घर में या उस घर के पास क्या है, एक ब्यूटीफुल लॉन है, एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन है, ये कह लीजिए। दो सिंगर हैव अ स्वीट वॉइस, उन सिंगर्स के पास क्या है ना, एक स्वीट वॉइस है। इनसे हमको मैटर नहीं है कि दो सिंगर हैव अ स्वीट वॉइस, हमको मैटर क्या करता है, हैव मैटर करता है, क्योंकि हैव क्या है, पोजीशन को शो करती हुई एक वर्ब है। तो हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड, हैड पास्ट टेंस में यूज होता है।
तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, ये भी एक वर्ब की फॉर्म है जो कि हमको क्या दिखाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं। या एक एग्जांपल अगर हम और देखें, श्रुति हैड फीवर लास्ट नाइट, श्रुति को पिछली रात क्या हो गया था, बुखार हो गया था। तो इस तरीके से पोजीशन हम शो करते हैं हैज, हैव या हैड से। और अगर हम इसकी एक्सरसाइज करना चाहें तो एक्सरसाइज नंबर 1 इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1 ही कर लेते हैं। देखिए क्या बोलता है, बहुत इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं, देखना कितना इजी है। अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड स्टेट वेदर दे एक्सप्रेस अ फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन, अ स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन। सबसे पहले तो ये जो सेंटेंसेज यहाँ पर गिवन है, इनमें हमको ये बताना है कि वर्ब कौन सी है, और उसके बाद हमको ये बताना है कि ये किस तरीके का एक्शन है, लाइक फिजिकल है, मेंटल है, स्टेट ऑफ बीइंग है या पोजीशन है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले देख करते हैं, आई थिंक यू आर लेट, इसमें आर मिल गया, और आर क्या है, आर है स्टेट ऑफ बीइंग, अभी अभी हमने किया था। ये सारी बी की फॉर्म होती है, किसकी फॉर्म होती है, बी की फॉर्म होती है, बी से ही बना है बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। इसके बाद रीमा हैज अ ब्यूटीफुल हाउस, रीमा के पास क्या है, एक ब्यूटीफुल हाउस है, और हैज क्या हो जाएगा हमारा, पोजीशन, पोजीशन। इसके बाद नेक्स्ट है दे फाउंड द मिसिंग कीज, तो इसमें क्या हो जाएगा, फाउंड, उनको पा गई, उनको मिल गई, यानी कि जो चाबियां जो गुम थी वो उनको मिल गई। तो फाउंड है ना, तो उन्होंने कुछ फिजिकल एक्शन किया होगा तभी तो मिली होंगी। तो ये कैसा एक्शन है, ये फिजिकल एक्शन है। इसके बाद देखिए इसमें देखते ही पता चलता है दोज स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट, आर आ गया, और आर क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में भी सेम था, इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, विल बी, शैल बी, ये सारे क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है। ये किसी चीज का होने का एहसास करवाते हैं, ये बताते हैं कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है। माई टीचर विश्ड मी सक्सेस, देखिए विश किया ना, कोई फिजिकल काम तो नहीं किया, लेकिन काम तो यहाँ पर फिर भी हो रहा है, तो ये कुछ ना कुछ काम तो है, फिजिकल तो है नहीं, तो बचता क्या है, मेंटल एक्शन। क्या है ये, मेंटल एक्शन है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए दिमाग में उसने काम किया, मेरी टीचर ने मेरे को सक्सेस विश की कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, तो ये जो विशिंग है ये कहाँ से होती है, माइंड से ही तो होती है, और माइंड के एक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, मेंटल एक्शंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आई विश आई वर देयर, देखिए विश फिर से मिल गया, सोचने की जरूरत कुछ नहीं है, इसमें फिर से क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका फिर से मेंटल। इसके बाद है शी रेज्ड हर हैंड, तो उसने अपना हाथ उठाया, तो हाथ उठाने में क्या एक्शन होता है, फिजिकल एक्शन होता है, फिजिकल एक्शन होता है। दे हैव अ बुके ऑफ फ्लावर्स, तो जिसने गेस किया है कि इसमें हैव आंसर है, और हैव क्या है, पोजेसिव वर्ब है, यानी कि पोजेशन है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए जिसने भी यहाँ पर अच्छे से समझ लिया होगा ना कि मेंटल एक्शन क्या है, फिजिकल एक्शन क्या है, पोजीशन क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, उसको ये 8 के 8 क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है। और जिसने नहीं किया है वो अब रटता रहेगा कि आई थिंक यू आर लेट वाले में आर है, और आर क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है, तो उसको वो रटता रहेगा। ऐसे नहीं करना है, कंसेप्ट समझ लेना है, क्वेश्चंस अपने आप ही हो जाएंगे। 1-2 नहीं होता है, किसी से सबसे ही नहीं होता है, 1-2 की बात नहीं है, लेकिन 90% क्वेश्चन आप खुद कर देंगे कंसेप्ट समझने के बाद, और बाकी 10% के लिए मैं आपके साथ हूँ। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। ये तो वेरी वेरी इजी था, आगे भी इजी रहेगा, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। देखिए क्या है, 3 तरह के वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डिट्रांजिटिव। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब का एक एग्जाम्पल गिवन है, मदर कुक्ड डिलीशियस फूड, माँ ने बनाया बहुत ही स्वादिष्ट खाना। व्हाट डिड मदर डू, माँ ने क्या किया, माँ ने की कुकिंग, यानी कि कुक्ड। कुक्ड इज द वर्ब इन द अबव सेंटेंस। ये तो देखिए हमको देखते ही पता चलता है कि कुक्ड क्या है, यहाँ पे वर्ब है, लेकिन वो ट्रांजिटिव वर्ब है। वो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है वही हम पढ़ेंगे, बट इट डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग। कुक्ड को देख करके ये पता नहीं चलता कि क्या मतलब पूरी एक्टिविटी क्या थी, अपने आप में ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट इसको कौन कर रहा है, डिलीशियस फूड, यानी कि ये वैसे तो सेंटेंस का भी ऑब्जेक्टिव है, और आप यूं भी कह सकते हैं कि ये जो डिलीशियस फूड है ये किसका ऑब्जेक्टिव है, ये वर्ब का ऑब्जेक्टिव है। तो अगर कोई ऐसी वर्ब
जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, वो कैसी वर्ब हो जाती है गाइज? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। और हम एग्जांपल्स देखते हैं, डोंट वरी, नहीं समझ में आया थोड़ा सा ट्रिकी है, अभी हम एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे, तब आपको इसकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। रीड अनदर एग्जांपल्स नाउ। मोहन पेंटेड अ पिक्चर, तो मोहन ने पेंट की एक पिक्चर। तो ये जो पेंटेड है इसको तो देखते ही पता चलता है कि ये वर्ब है, फिजिकल एक्शन है, हालांकि इसमें पूछा नहीं है। तो लेकिन हमको ये पता लगाना है कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो सिंपली हम क्या देखते हैं कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव है जो इसको कंप्लीट कर सकता है या नहीं। अगर कंप्लीट कर सकता है, इसकी सेंस बना सकता है पूरी, तो वो वर्ब कैसी हो जाएगी? ट्रांजिटिव। और बात करें, द लायन किल्ड अ डियर, एक लायन ने एक डियर को मार दिया। तो जो किलिंग है, ये जो किल्ड है, ये जो वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अ डियर है। तो इसलिए ये क्या है? ट्रांजिटिव है। ये जो वर्ब है अपनी सेंस बनाने के लिए अ डियर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। निशा मेड अ डॉल, मेड यहां पर वर्ब है, अ डॉल यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो ये कैसी वर्ब हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। इसके बाद लास्ट एग्जांपल है, क्रिश प्लेड द मैच वेल। यहाँ पर प्लेड जो है वो वर्ब है, देखते ही पता चलता है, और जो द मैच है ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी वर्ब्स जिनको अपनी सेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, वो ट्रांजिटिव होती हैं। और इसी का उल्टा क्या हो जाता है? इंट्रांजिटिव, यानी कि ऐसी वर्ब जो अपने आप में अपना मीनिंग कंप्लीट कर लेती हैं, उनको अपना मीनिंग या सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है, द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, द स्टार्स आर ट्विंकलिंग। तो ये क्या है? ये पूरी वर्ब है, आर भी और ट्विंकलिंग भी, और इसको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो ये क्या हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। या हम बात करें, शी इज क्राइंग, इसके बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, या दिखाई भी दे रहा होता, लेकिन अगर जरूरत नहीं होती तो भी ये कैसी हो जाती? इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट गिवन है या नहीं गिवन है ये चीज मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि वर्ब को अपनी सेंस बनाने के लिए उस ऑब्जेक्ट की जरूरत है या नहीं है। अगर जरूरत है तो ट्रांजिटिव वर्ब, और जरूरत नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये था इसका कंसेप्ट। अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे, आज का हमारा लास्ट टॉपिक यही है, डोंट वरी। उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, और वर्ब का कंसेप्ट आपको एकदम से क्लियर होना चाहिए, इसलिए धीरे धीरे करेंगे। देखिए, रमन फ्लाइज अ काइट। तो रमन क्या उड़ाता है? पतंग उड़ाता है। तो फ्लाइज जो है इसका ऑब्जेक्ट हमको साफ साफ दिखाई देता है कि क्या है? अ काइट है। तो ये वर्ब कैसी हो जाएगी? ट्रांजिटिव। मैं सिर्फ टीआर लिख देता हूं। द स्कूल ओपन्स एट 8 AM, स्कूल खुलता है 8 बजे। तो ओपन को जो है किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, अपने ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाता है। ये कैसी हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। द हॉर्स नेवर किक्स, घोड़ा कभी लात नहीं मारता। तो ये फैक्ट नहीं है, वैसे ये एक सेंटेंस है। तो ये कैसी हो जाएगी? इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है? किक्स को? जी नहीं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये कैसी हो जाएगी? इंट्रांजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाती है। द गर्ल्स स्पोक द ट्रूथ, ये कैसी हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। देव एट एप्पल्स, देव ने एप्पल्स खाए, ये कैसी हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ट्रांजिटिव हो जाएगी। 6th बोलता है, माई मदर लव्स मी। देखिए, देखते ही पता चलता है ये जो लव्स है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। तो ये कैसी हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। 10 शिप सैंक सडनली, जो जहाज था वो अचानक से डूब गया। तो ये जो सैंक है इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में क्या है? एक कंप्लीट सेंस बनाती है। तो ये कैसी हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेटल एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। एक्सपेंड्स जो है इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, या इस सेंटेंस में नहीं है, वैसे तो पड़ती ही होगी किसी और सेंटेंस में, अगर दूसरी सेंस में बनाएंगे। तो मेटल एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, ये कैसी हो जाएगी? ये भी इंट्रांजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डी ट्रांजिटिव वर्ब करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही ईजी है। और ये जो एक्सरसाइज नंबर 3 है और एक्सरसाइज नंबर 4 है ये करेंगे। और उसके नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में हम इनकम्प्लीट वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। और भी हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, फाइनाइट हैं, नॉन फाइनाइट्स हैं, और उनकी एक्सरसाइजेज हैं, वो आने वाले वीडियोज में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए आप, मेरी सलाह यही है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का कंसेप्ट जो है वो आप बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि वर्ब ऐसा एक
टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हर सेंटेंस में वर्ब होती है, कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता। तो वर्ब की जो है क्लैरिटी हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए। तो आप इसी वीडियो को बार बार करिएगा। जल्दी से जल्दी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। गाइज एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें आर तो एक वर्ब है, डोंट वरी, लेकिन आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और इसकी जो मेन वर्ब है ना वो क्या है, थिंक है। और थिंकिंग कहाँ से होती है, माइंड से होती है। मैं जल्दी जल्दी में आपको बता गया लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो थिंक क्या है यहाँ पर, मेंटल एक्शन है। क्या है, मेंटल एक्शन है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा।